इवन हम देखने वाले हैं करोजन को कैसे रोका जाए। तो इसलिए सबसे पहला है वो है गैल्वेनाइजेशन। देखो मैं कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, प्लीज़ उसको थोड़ा देख लेना यार, नहीं होता मेरे से, हमारी जीभ लड़खड़ा जाती है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या आता है कि स्टील को और आयरन को और रस्ट से बचाने के लिए उस पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। अब फिर अलॉइंग होता है उसके नेक्स्ट वाला, उसमें क्या होता है कि किसी मेटल को, दो मेटल को या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिक्स कर दिया जाता है और इससे एक मेटल बना लिया जाता है, इससे एक अलॉय बना लिया जाता है जो कि यूज़फुल होता है, ठीक है। और देखो तो आयरन है ना, जो प्योर आयरन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और स्ट्रेच हो जाता है इजीली जब वो गर्म होता है। तो इसके लिए हम कर देते हैं आयरन को कार्बन में मिक्स, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस बना देता है, जो मर्क्यूरी का वो होता है अलॉय, जिस भी अलॉय में मर्क्यूरी एक पार्ट है तो उसको हम बोल देते हैं अमलगम। और कंडक्टिविटी है ना, जो अलॉय की कंडक्टिविटी है ना वो लोअर होती है ओरिजिनल से, ठीक है। ब्रास, ये दोनों याद करना, आई होप तुम याद कर लोगे बस, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पता है इससे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ब्रास कॉपर और जिंक का बना होता है और ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का। और फिर जो शोल्डर है, देखो ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों में कॉपर आ रहा है, ये याद रखना फिर, ठीक है। और फिर फिर तुम अभी बाकी तुम देख लो कैसे करना है। और ब्रॉन्ज में टिन आएगा, ठीक है। शोल्डर में देखो शोल्डर, ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए बोली मैं। शोल्डर लीड करता है, तो लीड करने वाला कौन? सोल्जर मतलब शोल्डर, ठीक है। एक एक तो तुमको याद हो ही गया होगा। अब फिर इसमें लिखो, देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे है, यहाँ पे आई है, ठीक है। एज इंक, तो तुम याद रह जाएगा। ब्रास में एज आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी वो वोवल साउंड और यहाँ पे भी वोवल साउंड। मैं कुछ घटिया टॉपिक बता रही हूँ, घटिया ट्रिक बता रही हूँ जिससे तुम्हें याद रह जाए। अगर याद रहे तो ठीक है, वरना तुम जाओ। हाँ, तो ब्रास में भी एज है, जिंक में इन है, एज इन तुम सिमिलर मिल रहा है तो तुम ब्रास में जिंक लिख देना। और ब्रॉन्ज में अब जिंक उसमें चला गया है तो टिन ही बचा, इन दोनों में टिन है, ठीक है। शोल्डर में भी टिन, शोल्जर है ना, हाँ ठीक है, ब्रॉन्ज में भी टिन और शोल्डर में भी टिन। थैंक यू, आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो गाइज बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, तुम अपना फ़ायदा देखो, तुम जाओ, मैं बता रही हूँ बहुत तगड़े तगड़े चीज़ें टीचर पढ़ा रहे हैं। अच्छा देखो, ये येलो बॉक्स देख लो, प्योर गोल्ड होता है वो, 24 कैरेट होता है, बट वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए वो सूटेबल नहीं होता ज्वेलरी बनाने के लिए। तो हम उसमें क्या करते हैं, या तो सिल्वर में मिक्स कर देते हैं या फिर कॉपर, ताकि उसे हार्ड बना ले। इंडिया में 22 कैरेट गोल्ड को ही यूज़ होता है ऑर्नामेंट बनाने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, 22 पार्ट होता है प्योर गोल्ड का और 2 पार्ट होता है कॉपर या फिर सिल्वर का, ताकि वो हार्ड बन सके, ठीक है। हाँ, तो एंशंट इंडियन मेटलर्जी, देखो भाई हमारे जो भी पुराने कारीगर है वो क्या महान थे, ठीक है। कुतुब मीनार दिल्ली में एक आयरन पिलर है, ठीक है, वो 1600 साल पुराना है। आयरन वर्कर ऑफ इंडिया ने उन्हें बनाया था और उन्होंने ऐसा प्रोसेस बनाया जिससे आयरन को रस्टिंग होने से बचा सके, और इसकी क्वालिटी रस्ट से रेजिस्टेंस है। और ये अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग वर्ल्ड से आए हैं, उन्हें चेक किया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। और ये आयरन पिलर क्या है यार, आयरन पिलर 8 मीटर हाई है और उसका वेट 6 टोन्स है, मतलब 6000 kg, ठीक है। तुम्हारे अंदर तो 60 किलो भी नहीं होगा, तुम तो पतले बच्चे हो। ये दिल्ली का आयरन पिलर, आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाइएगा। थैंक यू। और ये चैप्टर होता है ख़त्म।